हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूजीसी नेट का पेपर 1 उसका यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास करने वाले हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जा कर के आप प्लेलिस्ट में या मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में फंक्शंस ऑफ टीचिंग वेरिएबल्स बात करने वाले हैं। इससे पहले का फर्स्ट लेक्चर में डिफिनेशन बात कर चुके हैं, दूसरे लेक्चर में करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग बात कर चुके हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था। और आज बात करेंगे हम लोग कि फंक्शन क्या होता है, आखिर टीचिंग में, टीचिंग वेरिएबल में हम लोग करते क्या हैं, टीचिंग वेरिएबल्स का फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर लिखा, इन टीचिंग प्रोसेस द एक्टिव ऑफ फंक्शनल पार्ट इज प्लेड बाय द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। मेनली फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय दिस वेरिएबल्स। मतलब जनरली टीचिंग प्रोसेस में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट का मतलब कि टीचर, और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब स्टूडेंट। क्यों टीचर को इंडिपेंडेंट बोला गया है? क्योंकि टीचर में कुछ चेंजेस किया जाता है, टीचर जैसा चाहेगा वैसा चेंज करेगा, तो लर्नर्स यानी स्टूडेंट्स के बिहेवियर में वैसा ही चेंजेज आएगा। जो टीचर सिखाएगा वहीं लर्नर या स्टूडेंट सीखेगा। तो डिपेंडेंट होता है स्टूडेंट्स। और एक वेरिएबल होता है जो कि इंटरवेनिंग वेरिएबल्स बोलते हैं। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स का मतलब कि आपका वातावरण, इन्वायरमेंट, आपका टॉपिक का सिलेक्शन, आपका कहाँ पर क्लासरूम है, क्लासरूम का इन्वायरमेंट क्या है, क्या कल्चर है, ये सब जो फैक्टर अफेक्ट करता है उसको हम लोग इंटरवेनिंग वेरिएबल्स बोलते हैं। तो उसी वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग आखिर वो सब वेरिएबल करता क्या है, काम क्या करता है, फंक्शन क्या है। तो पहला है डायग्नोस्टिक फंक्शन, दूसरा है प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन, तीसरा है इवैल्यूएटिव फंक्शन। अब हम लोग एक एक को करके अच्छे से समझते हैं। डायग्नोस्टिक का मतलब सिंपल ये होता है कि पहले एनालिसिस करना, किसका? स्टूडेंट का। आप एज ए टीचर सोचेंगे, अपने आप को आप टीचर सोचेंगे कि अगर आप टीचर हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो लर्नर्स का प्रायर नॉलेज है, जो पहले का नॉलेज है, वो चेक करना होता है, वो डायग्नोसिस करना होता है। क्यों? जैसे कोई 11th क्लास में आता है तो ये मान लिया जाता है कि 12th तक पढ़ा है, इतना सारा पढ़ के आया है, तो आगे समझाने से ये समझ में आएगा इसको। तो ये क्या होता है? ये होता है डायग्नोस्टिक फंक्शन। कोई ग्रेजुएशन में चला गया है, इसका मतलब ये कि वो इंटर पढ़ा है तभी वो ग्रेजुएशन में आया है। तो पहले चेक करना है कि इंटर में वो क्या पढ़ा है, कितना नॉलेज है उसके पास, तभी आप ग्रेजुएशन में पढ़ाएंगे तो उसको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंटर साइंस से किया है और ग्रेजुएशन में वो कॉमर्स ले लिया है, तो उसको जर्नल एंट्री या बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, आप एडवांस लेवल से पढ़ाएंगे तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले उसको एनालिसिस करना होता है डायग्नोस्टिक करके कि कहाँ तक वो स्टूडेंट जानता है, इसके बाद ही तब उसके आगे हम लोग फिर से पढ़ाई करेंगे, उसको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ डायग्नोस्टिक फंक्शन में कि द गोल इज़ टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। द इनिशियल टास्क needs a proper diagnosis for the prescription of appropriate treatment. Actual attempts मतलब कि आप उसको एक्चुअली अटेम्प्ट करने से, एक्चुअली पढ़ाने से पहले आप उसका पास्ट नॉलेज कितना है वो आपको चेक करना होता है, वो एनालिसिस करना होता है, डायग्नोस्टिक करना होता है। तभी आप एक्चुअली आप पढ़ाएंगे, तब उसको समझ में आएगा। Bringing desirable behavior changes in the students. Accordingly, a teacher has to perform the following diagnostic function. अब डायग्नोस्टिक फंक्शन को जब टीचर परफॉर्म करता है, एनालिसिस करता है, तो उसमें क्या क्या स्टेप लेता है, क्या क्या काम करता है। जब आप टीचर हैं तो आप स्टूडेंट को इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट नहीं बल्कि डायग्नोस्टिक करेंगे, उसको चेक करेंगे कि पहले से कितना नॉलेज है, तो क्या क्या स्टेप करना होगा। तो वही स्टेप हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर है पहला स्टेप, ही हैज़ टू डायग्नोज द एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द पीपल। कि पीपल का बिहेवियर क्या है, बिहेवियर मतलब उसका हाव भाव क्या है, रहन सहन क्या है, उसका साइकोलॉजिकल, साइकोमोटर, अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, ये सब क्या है उस
पर्सन के अंदर, और वो कितना सिखाने से वो कितना सीख सकता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कभी कभी क्लासरूम में कोई स्टूडेंट तेज होता है तो टीचर माप लेता है उसका, देख लेता है कि वो तेज बच्चा है, तुरंत वो समझ जाता है। कुछ बच्चे होते हैं कि समझते ही नहीं, कुछ मॉडरेट होते हैं, थोड़ा टाइम लगा के समझते हैं। तो ये सब कैसे पता चलता है कि कौन तेज है, कौन कमज़ोर है, कौन थोड़ा सा मीडियम लेवल का है? तो डायग्नोस्टिक करके कि पहले से उसका कितना नॉलेज है। तो फर्स्ट स्टेप में वही करेंगे कि ये देखें कि किसका बिहेवियर क्या है, सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, क्या उसका पास्ट रिकॉर्ड रहा है, उसका एबिलिटी क्या है, उसका साइकोमोटर क्या, इमोशंस क्या, ये सब आईक्यू लेवल क्या, ये सब हम लोग जांचते हैं। फिर क्या करते हैं, ही हैज़ टू डायग्नोज एंड फॉर्मुलेट स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, द टाइप एंड अमाउंट ऑफ बिहेवियरल चेंजेस ही वांट्स टू इंट्रोड्यूस इन द स्टूडेंट इन द लाइट ऑफ द इंटरिंग बिहेवियर एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब उसको ये करना कि उसको डायग्नोज करके फिर उसको फॉर्मुलेट करना कि स्पेसिफिक जो स्टडी है या स्पेसिफिक नॉलेज है वो नॉलेज लेवल लेने के लिए एबल है कि नहीं है, उस लायक है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे कि आप लोग बहुत सुने होंगे, सब लोग जानते होंगे, और इनफैक्ट आप लोग उस फेज से गुजरे भी होंगे कि जब 10th पास करते हैं तो 11th में एडमिशन लेने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, कॉलेजेस में क्या करना होता है, प्रायर एग्जामिनेशन देना होता है। कौन सा एग्जामिनेशन? तो इंट्री एग्जामिनेशन, जिसको इंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट करवाया जाता है? इसलिए ताकि पहले ही चेक कर लें कि मेरे इंस्टीट्यूट में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ने के लायक है कि नहीं बच्चा। इसलिए वो अलग मैटर है कि घूस दे करके हो जाता है, वो अलग साइड से मैटर है, लेकिन प्रैक्टिकली क्यों एग्ज़ाम लिया जाता है, इसीलिए। तो वही हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। ही हैज़ टू एनालाइज द कंटेंट, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड इन्वायरमेंटल फैसिलिटी अवेलेबल फॉर कैरिंग आउट हिज टास्क। अब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए क्या एक ही टाइप का क्वेश्चन सभी को पूछा जाता है? नहीं, कॉमर्स वाले को अलग पूछा जाएगा। जब आप 10th से 12th में जा रहे हैं या 11th में जा रहे हैं, सॉरी, या इंटर के बाद ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, तो आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू या फिर इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टॉपिक किया जाएगा, अलग अलग क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया जाएगा। तो वहीं तीसरे पेज में हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट डेवलपमेंट करते हैं कि क्या क्या सवाल पूछना है। अब साइंस वाले से कॉमर्स का पूछ दें, कॉमर्स वाले से आर्ट्स का, आर्ट्स वाले से साइंस का, तो नहीं समझ में आएगा ना। तो इसलिए कंटेंट डेवलपमेंट करते हैं तीसरे स्टेप में। फिर चौथे स्टेप में क्या करते हैं, ही हैज़ टू डायग्नोज हीज ओन पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज एंड ब्रिंग डिजायरेबल इम्प्रूवमेंट इन हीज ओन बिहेवियर फॉर द सक्सेस ऑफ हीज ओन मिशन। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, देखते हैं किसमें इम्प्रूवमेंट करने की और ज़रूरत है, उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। जो इम्प्रूवमेंट करने लायक नहीं रहता उसको लेते ही नहीं है। जो पास कर जाता है एग्ज़ाम उसको अपने इंस्टीट्यूट में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले लेते हैं और फर्दर उसको पढ़ाने का काम करते हैं। तो ये पहला स्टेप था जी आपका, कौन सा? पहला फंक्शन था डायग्नोस्टिक फंक्शन। डायग्नोस्टिक फंक्शन में भी टोटल 4 फंक्शन था। मेन आपको ये 3 फंक्शन याद रखना है कि फंक्शन ऑफ टीचिंग का क्या होता है, 3 फंक्शन है। ओके, अब दूसरा फंक्शन देखते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस द टीचर टेक्स डिसीजन अबाउट द नीडेड prescription for achieving the stipulated objectives. Accomplishment of objectives needs an appropriate intention between the teacher and the student, which in turn needs proper management. अब हम लोग को क्या करना है कि जो डायग्नोस्टिक करके पता कर लिए कि प्रायर नॉलेज कितना है और किस सिलेबस के लिए कौन सा स्टूडेंट एबल है पढ़ने के लिए, कौन सा उस लायक नहीं है पढ़ने लायक। तो अब वो आइडेंटिफाई करके अब हम लोग प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन में क्या करते हैं, उसको अब वहीं सिलेबस पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब वहीं जो कोर्स डिज़ाइन रहता है, जैसे कोई इंटर करके ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, उसको पहले स्टेप में क्या करना पड़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने डायग्नोसिस किया, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, जो पास हुआ उसका एडमिशन हो जाएगा बीकॉम में या फिर बीएससी में या बीए में। अब एडमिशन होने के बाद आपका उसको पढ़ाया जाएगा, 3 साल या 4 साल का डिग्री कोर्स होता है।
तो उसको पढ़ाया जाएगा, तो हर साल पढ़ाने के बाद इवैल्यूएशन भी किया जाएगा। तो अगला स्टेप, अगला फंक्शन इवैल्यूएशन ही होगा। तो प्रिस्क्रिप्टिव में क्या होगा कि सिलेबस एंड करिकुलम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन किया जाएगा और उसको पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट्स को, और उसके नॉलेज में इन्हांस किया जाएगा, और उसके नॉलेज में बढ़ोतरी किया जाएगा, उसके बिहेवियर में चेंजेस किया जाएगा टीचर के द्वारा। अब इसमें क्या क्या फंक्शन होता है? सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू प्रॉपर सीक्वेंस। अब जो कंटेंट डेवलपमेंट होता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि इंटर से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए ग्रेजुएशन करने, तो ग्रेजुएशन का आप कंटेंट, आपका एडमिशन हो गया, तो टीचर क्या करेगा? कंटेंट डेवलपमेंट करेगा और उसी को आपको पढ़ाएगा, ऑर्गेनाइजिंग करवाएगा, आपके अंदर वो इम्पार्ट करेगा नॉलेज को। दूसरा क्या? सेलेक्टिंग प्रॉपर टीचिंग टेक्निक्स, फीडबैक डिवाइसेस, ये सब करेगा। व्यू द इंडिविजुअल डिफरेंसेज अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। इंडिविजुअल डिफरेंसेज का मतलब कि सभी स्टूडेंट्स इक्वल नहीं होते हैं, कुछ देर से समझते हैं, कुछ जल्दी समझते हैं, कुछ तेज़ होते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो टीचर क्या करता है कि अब टीचिंग टेक्निक को, टीचिंग टूल को एडॉप्ट करता है और उस टूल को यूज करके पढ़ाता है। जैसे लेक्चर मेथड करना है, प्रोजेक्ट मेथड करना है, या फिर आपका वर्कशॉप करना है, क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेशन करना है, वो सब वेरियस टूल्स एंड टेक्निक यूज करके टीचर स्टूडेंट को नॉलेज देता है, पढ़ाता है। तो ये सब काम होता है प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन में। फिर क्या करता है? सीकिंग इसेंशियल कोऑपरेशन फ्रॉम द स्टूडेंट फॉर पर्पसफुल इंटरेक्शन। और वो ये भी उम्मीद करता है कि जो स्टूडेंट है टीचर का कोऑपरेट करेगा, अच्छे से पढ़ेगा, जो जो टास्क दिया जाएगा उसको कंप्लीट करेगा और नॉलेज इम्पार्ट करेगा। तो ये सब होता है आपका प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन में। कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। और अगला लेक्चर, अगला यूनिट कौन सा हम स्टार्ट करें 10 यूनिट में से, वो ज़रूर बताएंगे, क्योंकि 2 यूनिट एक साथ लेकर के चलने सोच रहे हैं। तो यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास चल रहा, दूसरा कौन सा यूनिट स्टार्ट करें जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो चलिए इसका तीसरा इवैल्यूएटिव फंक्शन देख लेते हैं। इवैल्यूएटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया, एग्जाम्पल के तौर पे जो एग्जाम्पल लिए हम लोग, तो 3 साल या 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। तो हर साल या हर 6-6 महीने पे, 3-3 महीने पे आपको पढ़ाया जाएगा और इवैल्यूएशन किया जाएगा, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोजेक्ट पूछा जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क करवाया जाएगा, असाइनमेंट दिया जाएगा, ताकि आपका कितना 3 महीने, 6 महीने में, 1 साल में आप सीखे हैं उसका तुरंत पता चल सके। अगर 3 साल बाद या 4 साल बाद एक ही बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए तो पता ही नहीं चलेगा आपने क्या पढ़ा और क्या सीखा। तो इसीलिए 3 महीना 6 महीने पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, मिड सेमेस्टर, सेमेस्टर वाइज, ताकि आपका एनालिसिस किया जा सके, इवैल्यूएशन किया जा सके कि जो पढ़ाया गया है वो आप सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, कितना सीखे हैं, क्या कमी है। कुछ कमी है तो अगले बार उसको सुधार करवाया जाता है। तो यही चीज़ होता है बेसिकली इवैल्यूएशन फंक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसको आगे एक सेपरेट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इवैल्यूएशन एक अलग से चैप्टर ही है इसके ऊपर, इवैल्यूएशन, और बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आता है यहाँ से, यानी 2 से 4 नंबर पक्का एग्ज़ाम में बनेगा। तो इसमें बहुत सारा इवैल्यूएशन सिस्टम भी आता है, जैसे फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, बहुत सारा आता है। तो उसको हम लोग कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ में आया कि क्या होता है इवैल्यूएटिव फंक्शन, कि जो पढ़ाया गया है प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन में उसको इवैल्यूएटिव फंक्शन में इवैल्यूएट किया जाता है कि वो बच्चा कितना सीखा है, नहीं सीखा है। अगर कुछ कमी रह गया तो अलग टेक्निक यूज करके अगली बार पढ़ाया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा। तो ये सब होता है इवैल्यूएटिव फंक्शन। तो आज इतना ही इस लेक्चर में। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे फेजेज ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग का बेसिकली फेज कितना होता है। जैसे होता है ना प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव का मतलब होता है कि क्लासरूम में जाने से पहले टीचर को क्या प्रिपेयर्ड कर लेना चाहिए। इंटरेक्टिव का मतलब कि क्लासरूम में टीचर को कैसा इंटरेक्ट करना चाहिए, बच्चों के साथ पढ़ाना कैसे चाहिए। पोस्ट एक्टिव का मतलब कि क्लास के बाद का क्या होना चाहिए, एनालिसिस या डायग्नोसिस या जो भी करना है, इवैल्यूएशन, वो सब होना चाहिए। तो ये 3 फेजेज है टीचिंग का, जो कि अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग सीखेंगे और पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। आज का इस लेक्चर में इतना ही।